स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपके टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो अब लेकर आया हूँ क्योंकि आपका पेपर मैथ्स का है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट पूरी प्रिपेयर कर दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टर्म फर्स्ट में काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस जो है वो देख लेना। उसमें मैंने 2 प्रैक्टिस पेपर और एक केवीएस का जो पेपर हुआ था उसे अच्छे से समझाया है। केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, यह भी इनका भी सिलेबस आपकी तरह सेम होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको असेसमेंट 10 करवा रहा हूँ और ये गणित का क्लास 9 का 29 नवंबर का था। ठीक है, लेकिन पेपर होने की वजह से मैंने जो जो आपके पेपर हैं उसी के हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप जैसा कि जानते हैं आपके एमसीक्यू पेपर आएगा, तो अब आप इस क्वेश्चन के आंसर भी अपने आप ट्राई करना, खुद आंसर देने की। ये कह रहा है एक परिवर्ती जो कोण होता है ना वो क्या होता है, जिसका कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, जिसका कोण 90 डिग्री से कम होता है, जिसका कोण 180 से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, या जिसका कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए, जो प्रतिवर्ती कोण होते हैं ना वो कोण होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने बोला ना इसका प्रतिवर्ती क्या होगा तो ये होगा। तो इसलिए प्रतिवर्ती जो कोण होते हैं ना वो 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, जिन्होंने आंसर बता दिया वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। बाकी आपको कोऑपरेशन रहा तो मैं लाइव वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। अब सेकंड देखिए, ये कह रहा है अगर 2 पूरक कोणों का अनुपात 10:8 है तब वे कोण होंगे। देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण वे कोण होते हैं बच्चों जिसको जोड़ने पर 90 आता हो। ठीक है, 90 डिग्री आता हो। ठीक है, तो अब आप अगर इसको शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं ना तो आप यहाँ देखिए कि किन को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। जैसे देखिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 90 आ गया, है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना, 180 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे 90 आएगा, इसको जोड़ेंगे 90 आएगा। तो अब आप देखिए रेशियो 10:8 किस में है। 10:8 का मतलब क्या है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5:4 किस में आ रहा है। देखिए पहले वाले में आ रहा है 50:4। ये देखो 0 करके तो 5:4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब आंसर क्या, ए। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, तो दूसरे तरीके में क्या, जब भी अनुपात दिया होता है ना तो हम उसको रेशो को अलग करने के लिए एक्स मान लेते हैं। मैंने एक्स मान लिया, लेकिन टोटल किसके बराबर आएगा, 90 की, क्योंकि दोनों को टोटल 90 है। ठीक है, क्योंकि पूरा कोण है, पूरा कोण के दोनों कोणों का जो कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, डिग्री जरूर लगाना। तो 10 और 8 कितने हो गए, 18x हो गए। अब एमसीक्यू है तो इसमें हम अगर डिग्री नहीं लगा के कर रहे, रफ में कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें x निकालना, तो 18 ये जो मल्टीप्लाई में ना गुणा में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 90/18, तो कितना आ गया, 5। तो हमारा x 5 आ गया, क्योंकि 18 5 जो कितना होता है, 90 होता है, 18 पंजे 90 होता है, तो x 5 आ गया। अब आप x की गुणा 10 में करो कितना आएगा, 50। फिर x की गुणा आप 8 में करो कितना आएगा, 40। तो 50 और 40 ये हमारे आंसर आ गए, इसलिए आ गया। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे का क्या है, ए। अब उसके बाद देखिए, ये कह रहा है थर्ड में एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपको बोला गया कि देखिए, मैं आपको बता रहा था कि एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें 2 भुजाएं दे रखी है, एक 18 और एक 10 दे रखी है। ठीक है, इसका जो परिमाप है ना, परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों जो साइड्स है ना इसका टोटल। अब आपको तीनों को टोटल 42 दे दिया, तो आप बता सकते हैं ये तीसरे वाला कितने का होगा। सिंपल सी बात है कि इन दोनों को जोड़ के 42 में से घटा देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28। ठीक है, 28 में से 42 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, 14 बचेंगे, तो ये 14 आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देखिए, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें जो है त्रिभुज की तीनों जो साइड्स है ना वो पता होनी चाहिए। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3 साइड्स है ना हमारी वो कितनी है, 18, 10 और 14। ठीक है, अब हमसे बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ठीक है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ता है, और एस कैसे निकाला जाता है, तीनों साइड को जोड़ के उसका आधा कर दो, और तीनों साइड कितनी है, एक है 18, दूसरी कितनी है 10, और तीसरी कितनी है 14 अपॉन में 2। कुछ बच्चे कहेंगे सर परिमाप का आधा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि परिमाप तो हमें 42 दे ही रखा है, क्योंकि सर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 42 ही तो आएगा। हाँ, हम सीधा परिमाप बटे में 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड का जो टोटल होता है उसे ही तो परिमाप कहते हैं, है ना। तो 42 का आधा कितना आ गया, 21 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको एस पता लग गया। अब आप एस भी याद रख लो कि एस आपका क्या है, 21 है। समझ में आ गया। कॉपी पर अगर आप साथ में नोट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एस हमारा 21 आ गया। अब आगे देखिए, अब एस माइनस ए निकाल लीजिए, एस माइनस बी निकाल लीजिए, एस माइनस सी निकाल लीजिए। ठीक है, एस कितना था 21, ए कितना था 18, एस कितना था 21 और बी कितना था 10, एस कितना था 21, सी कितना था हमारा 14। अब इसको बराबर में लिखिए, कितना 21 में 18 के कितने बचे, 3। ठीक है, याद रखिएगा 3 बचा। एस में से बी के कितने बचे, हमारे 11 बचे। ठीक है, एस में से मतलब 21 में से 14 के कितने बचे, 7 बचे। तो आप तीनों की वैल्यू याद रखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, एस निकाला। एस निकालने के बाद हमने एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल लिया। क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का जो फॉर्मूला है ना डियर स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। अब आप इसमें पुट कर दीजिए। अब बताइए एस कितना था हमारा 21। ठीक है, एस माइनस ए हमने कितना निकाला है, 3 निकाला है। एस माइनस बी कितना निकाला, 11 निकाला है। एस माइनस सी कितना निकाला, 7। देखो याद रखना कि इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये याद रखोगे। आगे देखिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए 2 में से एक बाहर निकलता है, तो 21 को पहले खोल लीजिए। 7 या 21 होता है ना, 3 का 3 लिखा, 11 का 11 लिखा, 7 का 7 लिखा। अब आप देखिए सेम कौन सा है, आप देखिए सेम, देखिए पता लगाइए। अब आप देखेंगे कि देखिए 2 7 है, इसमें से एक 7 बाहर आ गया। 2 7 सेम थे ना, तो रूट में से जब 2 होते हैं ना सेम रूट में, तो एक बाहर निकलता है, तो 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, और बेचारा ये जो 11 है इसका कोई साथ ही नहीं था, तो अंदर ही रह गया। ठीक है, तो इसकी अब बाहर बाहर वाले की मल्टीप्लाई हो जाती है, रूट में रूट की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बाहर कितना है हमारा, 7 3 21, तो 21 रूट 11 आ गया। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया, 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, 11 का 11 अंदर रह गया, और इस तरीके से 21 रूट 11 आंसर आ गया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। हमारा जो है बी ऑप्शन ठीक है। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया आपको। अब उसके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.35 को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखिए। देखिए मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, बोर्ड पर करवाते हुए बनाई है, एक लास्ट ईयर बनाई थी मैंने। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ गया उसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसकी शॉर्ट वीडियो आप देखिएगा, बाकी इसका आंसर मैं समझा रहा हूँ शॉर्ट में कैसा होता है। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लेना। ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा आपको। देखिए बार जो है वो कितनी रकम पे लिखा हुआ है, 2 रकम पे, तो 2 बार 9 लिख दिया, और पॉइंट के बाद अगर बार लगा हुआ है किसी रकम पे तो वो रकम ऊपर आ जाएगी, तो 35/99 आंसर आ गया। ठीक है, अब आप देखो ये कहाँ लिखा है, ये हमारा ए आ गया। अब मैंने अभी यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में बता दी, मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाई है ना उस पर पूरा रूल समझाया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 5th क्वेश्चन। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखी है, कह रहे एक्स अक्ष को बिंदु डैश पर काटता है। मतलब ये जो लाइन है ना, देखो 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। तो ये कह रहे ये जो समीकरण है ना एक्स अक्ष पर कहाँ काटेगा।
देखिए एक्स अक्ष पर तभी वो काटेगा ना जब वाई जीरो होगा, क्योंकि इस लाइन पर कोई अगर पॉइंट होता है तो उस पर वाई जीरो होता है। तो आपको याद रखना है, जब भी एक्स अक्ष का बिंदु पूछेगा ना तो आपको y की जगह जीरो लिख देना है, ताकि आप x की वैल्यू निकाल सको। देखो जब y की वैल्यू जीरो रखोगे तभी तो आप x निकालोगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 की जगह 2 लिखा, x की जगह x लिखा, प्लस 5 की जगह 5, y की जगह जीरो लिख देंगे। अगर एग्जाम में बोलेगा y अक्ष पर जीरो चाहिए तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, y अक्ष पर हमें बिंदु चाहिए तो हम x की जगह जीरो लिखेंगे। जब x अक्ष बोलेगा तो y की जगह जीरो लिखेंगे। समझ में आ गया। 5 की जीरो में मल्टीप्लाई करी, जीरो आ गया, ठीक है। तो 2x इजिकल टू कितना हो गया 6, 2x को इसमें जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। और x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आएगा 6 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, x बराबर 3 आ गया ना आपका, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया था ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आपको याद रखना है हमारा x तो 3 निकल गया और y क्या है 0। तो पहले हमेशा x आता है बाद में y आता है, क्योंकि पहले वाला x बाद वाला जो y होता है, x वाले को एब्सिसा, y वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। हिंदी में x वाले को जो है ना भुज कहा जाता है और y वाले को कोटि कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा बी। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि यदि 30 प्लस x डिग्री का संपूरक कोण 40 डिग्री हो तो x का मान निकालिए। देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कि संपूरक कहते किसे हैं। संपूरक का मतलब होता है जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता हो। जैसे पूरक में दो कोणों को जोड़ने पर कितना आता था 90 डिग्री, तो संपूरक में कितना आता है 180 डिग्री। तो आप दोनों याद रख लो, एक क्या है 30 प्लस x, दूसरा क्या है 40, ठीक है। तो इसको देखो फटाफट, तो 30 प्लस x प्लस 40 बराबर 180 हो जाएगा। तो 30 और 40 कितने हो गए 70 हो गए। तो x कितने का आ गया 180 प्लस का 70 माइनस का हो गया, ठीक है। तो x कितना आ गया 180 में 70 का 110 आ गया। मुश्किल था कोई। हमने क्या करा, जो कांस्टेंट थे ना, जो अचर पद थे उसको जोड़ दिया, फिर अचर पद को बराबर के उधर ले गए, ठीक है। तो 180 में 70 का 110 आ गया। क्लियर हो गया। ये तो बहुत सिंपल था। तो 6 का ए आंसर हो गया। आगे देखिए, ये कह रहा है कि अगर ऐसा पाया जाए तो इनमें से कौन सी कंडीशन कहलाए। देखिए बहुत सिंपल होता है, आपको पूरा बेसिक पता होना चाहिए। अगर मैं ए बी लिख रहा हूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल में ए बी ले रहा हूँ तो इस पर मुझे पी क्यू लिखना होगा। यहाँ पर क्यू आ रहा है ना, तो ये तो गलत ही हो गया। अगर मैं ए बी ले रहा हूँ, यहाँ पर ये देखो लास्ट के दो ए बी ले रहा हूँ, तो मुझे इस वाले में लास्ट के दो देखने पड़ेंगे, क्या क्यू आर है। आप कहोगे सर यहाँ पे आर क्यू है, देखो आर क्यू लिख दो या क्यू आर लिख दो, बात एक ही मानी जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई जैसे होते हैं ना 4 से 12 3 4 टोटल बात एक ही होती है। तो इसका मतलब अभी तक तो ठीक है। देखो यहाँ ए बी लास्ट में है और यहाँ पे क्यू आर लास्ट में है। उसके बाद बी सी, देखो बी सी कहाँ है, बी सी। अगर बी सी एक छोड़ के ले रहे हैं तो पी आर भी एक छोड़ के होना चाहिए, पी आर। देखो बी सी एक छोड़ के लेकिन पी आर साथ में, तो इसका मतलब ये भी आंसर गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गए ना। अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है ए बी, ठीक है, ए बी कहाँ है, ये रहा दोनों। तो क्यू आर कहाँ है, ये रहा। देखो ये दोनों शुरू के हैं, ये दोनों शुरू के हैं, अब तक तो ठीक है। फिर कह रहा है बी सी बराबर पी आर, तो बी सी जो है, बी सी एक छोड़ के है और यहाँ पर जो है ना पी आर भी एक छोड़ के, बिल्कुल ठीक। अब लास्ट वाला देखना है बस, सी ए लास्ट के दो, पी क्यू लास्ट के दो, वेरी गुड। तो ये मिल गए ना। तो ऐसे इसका मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ये वाला जो साइन है, ये जो तीनों चीज़ दे रखी है वो इसके लिए है, किसके लिए, इसके लिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा सी। देखो बहुत से बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, मैंने बहुत आराम से समझाई है। अगर फिर भी आपको लगे बहुत जल्दी करवाया तो यूट्यूब में 3 डॉट होते हैं, तो स्पीड धीरे कर लेना, ठीक है। और जिनको समझ में आ गया ठीक है, वेरी गुड। और आगे देखिए, जिनको नहीं आया बाद में भी आएगा तो वो अभी से वेरी गुड रख लो, फिर अपने आप एक्सेप्ट कर लेना।
अभी कह रहे एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाओं की लंबाई 51, 37 और 20 है और इस खेत को 3 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने का खर्च बताइए। देखिए यहाँ पर मीटर के ऊपर 2 लग गया ना, जब मीटर के ऊपर 2 लग गया तो यानी कि हमसे बोल रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए, फिर 3 रुपये से मुझसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है क्षेत्रफल निकालिए, लिखा है नहीं ना, तो हमें यूनिट से पता लगाना पड़ता है। अब आप याद रख लो 3 वैल्यू है 51, 37 और 20। अब मैं इसको आपको करवाने जा रहा हूँ इसका क्षेत्रफल। तो देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था अभी, कि सबसे पहले जो है हम एस निकालेंगे। ठीक है, एस निकालने के लिए हमें तीनों को जोड़ के आधा करना होगा, 51, 37 और 20, तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है, 51, 37 और 20 को जोड़िए, कितना आंसर आता है, जोड़िए। एक 108 आ गया। ठीक है, अब 108 का आधा कीजिए। ठीक है, 54 आ गया। क्लियर हो गया। अब आप याद रख लो एस कितना निकला है, 54 निकला है, 54 निकला है। ओके, अब आगे देखिए। अब फिर इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, पहले एस माइनस ए निकालेंगे, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। अब बच्चों एस कितना निकला था हमारा 54, ए कितना था 51। ठीक है, कॉपी में आप साथ में लिख रहे तो समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसीलिए करवा रहा हूँ आपको बहुत आराम से, ताकि आपका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम भी है तो ऐसे क्वेश्चन आपके आने तो हैं ही, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी मुझे आप बहुत मोटिवेट करेंगे ना, मैं आपके लिए लाइव वीडियो भी ले आऊँगा। फिर 54 में से 51 का 3 बचे, 54 में से 37 घटाइए, कितने बचेंगे, 14 में 7 के 7 बचे। ठीक है, 4 में 3 का 1, 17 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो 54 में से 20 के कितने बचे आपके, 34 बचे। अब आपको याद रखना है कि एस माइनस ए की वैल्यू 3 थी, एस माइनस बी इसकी 17, एस माइनस सी की आपकी 34 है। ठीक है, अब आगे देखो। अब हमारा क्या फॉर्मूला होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है ना। और ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया का। ठीक है, एरिया माने क्षेत्रफल। अब सबसे पहले पुट करेंगे हम। अब अच्छा एस कितना था हमारा 54। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, एस माइनस ए हमने कितना निकाला है, हमने निकाला है 3। ओके, और एस माइनस बी कितना 17, एस माइनस सी कितना है 34। उसके बाद इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 54 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, 54 को आप पहले 2 से करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, 2 सत्ते 14। ठीक है, उसके बाद आप 3 से कर देंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 3 9 27 54 होता है ना, 3 27 दोनों 54 होता है। तो देखो मैंने ऐसे करा है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग कलर लेके बता देता हूँ। देखो यहाँ 54 लिखेंगे तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, है ना। फिर ये सारे के सारे नंबर हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। अब उसके बाद देखिए 3 का 3 उतार देंगे यहाँ पर, 17 का 17 उतार देंगे यहाँ पर, और 34 का सीधा कर देते हैं, 17 दूनी 34 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, 2 में से एक बाहर लेना होता है। क्या लेना होता है, 2 में से एक बाहर लेना होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर 2 है, ये भी 2 है, एक बाहर आ गया, ये 2 3 है, एक बाहर आ गया। ठीक है, ये 2 3 है, एक बाहर आ गया, और ये 2 17 एक बाहर आ गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे बाहर आ गए, कोई भी अंदर नहीं रहा। पहले वाला एक क्वेश्चन करा था ना, तो उसमें कुछ जो है वो अंदर रह गए थे ना डियर स्टूडेंट्स। तो आप फटाफट इसका आंसर बताइए, इनको मल्टीप्लाई करके इसका कितना आंसर आएगा, और उतना आंसर हमारा आ जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, आप फटाफट इसे कॉपी पर कीजिए। ठीक है, तो
हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 306 आ जाएगा, है ना। यही आया ना आपका आंसर। क्लियर हो गया आपको कैसे करना है? मैंने बहुत ही आराम से कराया है। अच्छा हाँ, अभी सुनो, अभी तो हमारा एरिया निकला 306, अभी हमारा गलत हो जाता। अभी हमने खाली एरिया निकाला, रुपए नहीं निकाला। अभी हमें रुपए से तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है। अब 306 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो देखा, इतना लंबा समझाते हम मेन चीज़ भूल गए, और एग्ज़ाम में अगर ऐसा हो गया तो पूरे नंबर गए, ठीक है। तो 918 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। 3 रुपये से थे ना, तो 306 हमारा एरिया निकला, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, 918 आ गया, ठीक है। रुपीज़ में बदल गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 8वें का बी। चलो क्लियर हो गया। अब आप आगे देखिए अभी जब हमने एक क्वेश्चन करा था, वहाँ पे बोला था एक्स अक्ष पर काट रहा है, करा था ना, ये वाला करा था ना। अब यहाँ पर हमें ऐसा एक और क्वेश्चन मिल गया जहाँ बोल रहा है वाई अक्ष पर काट रहा है। तो जब वाई अक्ष पर काट रहा है तो किसकी जगह जीरो लिखना पड़ता है? एक्स की जगह, है ना। समझाया था ना डियर स्टूडेंट्स अभी। तो एक्स की जगह जीरो लिख देंगे, तो एक्स के जीरो आ गया 2y=2, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो जीरो में 2y जोड़ा, 2y आ गया, ठीक है। अब 2 को इधर ले जाके डिवाइड कर दो। जब 2 को इधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट के 1 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। y कितना आ गया? 1। अब आप कैसे लिखेंगे? पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है। तो x की जगह जीरो है तो y की जगह 1 आ गया। तो आंसर कौन सा हुआ हमारा? सी हो गया। क्लियर हो गया। देखिए सारे असेसमेंट करना है, क्योंकि DOE ने पेपर बनाना है, तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और आप वीडियो देखना, प्रैक्टिस पेपर दोनों मैंने बना रखे हैं, आप उसे पूरा देखना। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 दे रखा है, ओके। और हमें तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4:5। तो कह रहा है त्रिभुज का परिमाप निकालना। क्वेश्चन याद रखना, परिमाप निकालना। परिमाप हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें तीनों भुजाएं पता होंगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन याद रखिए। अब यहाँ करवाता हूँ। देखो जब भी हमें कोई अनुपात दिया होता है, उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई वेरिएबल साथ में ले लेते हैं। तो जैसे 3x ले लिया, और 3:4:5 थी ना, तो 4x ले लिया। c की जगह कितना आ गया? 5x आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें s निकालना होता है। s कैसे निकालते हैं? तीनों को टोटल करके उसका आधा कर देते हैं। अब तीनों का टोटल कितना है यहाँ पे? 5x। तो जो लाइन से लिख लेते हैं, पहले 3x है, फिर 4x है, फिर 5x है। आप कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे। पहली बार तो MCQ है। 5 और 3 12x हो गए। 12x बटे में 2, 12x का आधा कितना होता है? 6x होता है। तो अब आप याद रखिएगा, a आपका कितना है? 3x, b आपका कितना है? 4x, c कितना है आपका? 5x, और s कितना निकाला? 6x। s की वैल्यू हमेशा इनसे बड़ी होती है, ठीक है। अगर s की वैल्यू छोटी आ जाएगी तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे देखो, एरिया जो हमें चीज़ दी है ना, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें एरिया 150 है ना, आपको अब इसी का इस्तेमाल करना है। तो जो चीज़ दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था। हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? एरिया का। और एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और मैंने आपको बोला था ना, पहले तीनों निकाल के रख लो। तो सबसे पहले हम तीनों निकाल लेंगे, तीनों निकालेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। तो S आप बताइए कितना था? 6x। A कितना था हमारा? 3x, 6x माइनस 4x, 6x माइनस 5x। तो 6 में से 3 के कितने बचे? 3x, 6 में से 4 के बचे 2x, 6 में से 5 के बचे x। तो आपको याद रखना है कि आपका s माइनस a कितना है, s माइनस b कितना है, और s माइनस c कितना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है। चलो अब आगे देखिए। अब हम लिखेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। एक ही तरीका याद रखेंगे तो फ़ायदा होगा। अब एरिया कितना दे रखा है हमें? एरिया 150 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ना 150। इस बार हमें एरिया दे रखा है, हमसे कुछ और पूछ लिया, ठीक है।
अब x कितना है, s कितना था 6x, ठीक है। ओके, s माइनस ए हमारा कितना निकला था, जो s माइनस ए है वो कितना निकला था हमारा 3x, है ना। s माइनस बी कितना है, जल्दी बताइए, s माइनस बी कितना है आपका 2x। ओके, s माइनस सी कितना है आपका x। अब मैंने आपको क्या रूल सिखाया था कि दो में से एक बाहर निकलता है ना। तो हम क्या करेंगे, दो में से एक बाहर निकालेंगे। ये जो 6 लिखा है ना, ये जो 6 लिखा है, इसके दो पार्ट कर लेंगे, 3 दूनी 6। अभी बाहर निकालते हैं, पहले टुकड़े कर लेते हैं। x लिखा, 3 का 3 ही लिख दिया, ठीक है। और फिर हमने 3 का x लिख लिया, फिर हमने 2 का 2 लिख लिया, x का x और x का x। अब आप देखिए कौन कौन बाहर निकल रहा है, कौन कौन बाहर निकल रहा है। तो ये देखिए 3 है और ये 3 है, तो एक 3 बाहर आ गया, ठीक है। और ये 2 है, ये भी 2 है, एक 2 बाहर आ गया। ओके, x कितने हैं, देखो हमने 3 भी x कितने हैं, 2x है, एक x बाहर आ गया। तो यहाँ पर भी 2x थे, एक x बाहर आ गया। तो अब आप याद रखिए कौन कौन बाहर आ गया, 3, 2x और x, ठीक है। अब मैं इसे हटा रहा हूँ। अब देखिए इक्वल में 150 था और इक्वल में क्या था, 3 गुणा में 2x और x। अभी वेरिएबल है, इसके बीच में गुणा लगाओ या नहीं लगाओ मर्जी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 150 लिखा, 3 दूनी कितना होता है 6, x कितना होता है x का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6x का स्क्वायर इजिकल टू में 150। तो x स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा, 150 बटे में 6, 6 से काटो, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 पंजे 30। तो x स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया 25, ठीक है। x स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया हमारा 25। अब स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइड कभी माइनस में होती है इसलिए माइनस इग्नोर कर दिया। तो 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, सबको पता है ना। 25 का रूट क्या होता है, 5 पंजे 25, 2 5 में से एक 5 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो x कितना आ गया हमारा 5 आ गया। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गई। अभी हमारा x निकला है, क्या निकला है x। अब हम साइड निकालेंगे, क्या निकालेंगे साइड। तो x हमारा 5 आ गया। तो हमारा a कितना था, हमारा a था 3x। तो 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि अब हमें मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा बीच में, हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। तो कितना आ गया 15, x 15 आ गया, a 15 आ गया। b कितना है हमारा था 4x, है ना। तो 4 मल्टीप्लाई में हमने 5 करा तो 20 आ गया। और c कितना था हमारा 5x, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई में हमने 5 करा तो कितना आ गया 25। हमसे पूछा गया था परिमाप, परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 20 40 60, क्योंकि 5 इसको दे दिए तो हमारा 60 आंसर आ गया, ठीक है। परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। तो 15 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, दिल से आपको समझाया है और मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आऊँगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए, दिल लगा के मन से पढ़िए, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर मैंने बताया नहीं ना 60, ठीक है।